आज हम जा रहे हैं कैंची मंदिर। और ये आ गया हमारा काठगोदाम रेलवे स्टेशन। ये आ गए हम शीतला माता मंदिर के पास। यहाँ पे भी एक बहुत प्यारा मंदिर है। गोला नदी अब रानीखेत यहाँ से 82 किलोमीटर है। 82। तो कैंची जाने के लिए हम भवाली के रास्ते जाते हैं। भले यहाँ से 4-5 किलोमीटर एक्स्ट्रा पर सड़क अच्छी है, तो इसलिए भवाली से जाना अच्छा लगता है। तो यहाँ से भवाली 32 किलोमीटर है। जबरदस्त मौसम हो रहा है। बादल देख रहे हैं, पहाड़ों को छू रहे हैं बादल। और पूरा जंगल हरा हो चुका है। यहाँ से नेपाल 16 है, अल्मोड़ा 69। और यहाँ से कैसे के लिए हम सीधा भवाली की ओर चलते हैं। जब भी मैं बाबा का चेहरा कहीं पे भी देखता हूँ तो मुझे एक कहानी हमेशा याद आती है। वो कहानी मैंने कहीं पे पढ़ी थी, तो मैं आपको सुनाता हूँ। एक नदी किनारे एक सन्यासी बैठा हुआ था और वो देखता था रोज एक लकड़हारा वहाँ से लकड़ी काटने जाता है। और वो दिन भर खूब मेहनत करता है और वो लकड़ी बड़ी मुश्किल से इकट्ठी करके अपने घर का भरण पोषण कर पाता है। तो बाबा उससे कहते हैं, तू रोज इसी में ही जीवन बिता देगा क्या? कुछ और आगे जा और तुझे एक चंदन का जंगल मिलेगा, वहाँ से चंदन की लकड़ियाँ काटो और
अपने घर का भरण पोषण करो। तो उसे यकीन तो नहीं आता। उसने कहा मैं ज़िंदगी भर मैंने लकड़ियाँ काटी और मैंने देखा कि कोई मुझसे भी ज़्यादा लकड़ियों के विषय में जान सकता है। दिल तो नहीं कर रहा था, फिर भी वो गया और उसने देखा आगे कुछ विशेष वृक्ष थे जिनमें विशेष गंध आ रही थी। तो उसने वो काट के ले गया और देखा तो बाज़ार में उसके काफ़ी अच्छे रेट मिले। तो उसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया था। वो जब भी एक बार काटता और पूरे हफ्ते भर आराम करता। उसके बाद बहुत दिन बीते तो बाबा ने देखा कि ये कुछ सीख नहीं रहा। तो बाबा ने उसे फिर रोका और उसने कहा कि क्या तू यहीं पे रुक जाएगा। तो उसने फिर बाबा जी ने कहा इससे भी आगे जा और तुझे चांदी की खदान मिलेगी और चांदी की खदान से तेरा घर का और अच्छा होगा। तो उसने देखा, कुछ और आगे गया, उसे वाकई चांदी की खदान मिली और उसने चांदी ले गया और महीने भर तक आता नहीं था। एक बार ले जाता था, महीने भर तक उसका गुजारा हो जाता था। कुछ समय बाद बाबा ने देखा वो कुछ और भी नहीं सीख रहा। तो उन्होंने कहा रुक, क्या तू यहीं पे रुक जाएगा। तो ऐसे बाबा ने और आगे उसे बताया। तो ऐसे होते होते वो हीरो तक पहुंच गया। तो एक बार ले जाता, साल भर तक नहीं आता। फिर बाबा जी ने कहा क्या तू इसी में रुक जाएगा, क्या इससे आगे और नहीं चाहिए तुझे। तो उसने बाबा जी से कहा कि हीरो से आगे क्या हो सकता है। तो बाबा जी ने कहा हीरो से आगे मैं हूँ, जिसे सब पता है और उसके बावजूद मैं शांत बैठा हूँ। तो बाबा का इशारा था अंतर ध्यान होने के लिए। जो ध्यान को समझ सकता है उसे सब कुछ मिल जाता है। तो ये बाबा का संदेश सबके काम आए, आशा करता हूँ। स्टोरी कैसी लगी आपको बताइएगा। अब चलते हैं नीम करोली बाबा के दर्शन करने। उनको सब पता है, उसके बावजूद भी उनके चेहरे पे इतना आनंद है। उनके पास कुछ भी नहीं है, पर उन्होंने कुछ ऐसा पा लिया है कि इससे आगे आप कुछ भी नहीं। भारतीय संस्कृति सभ्यता में हमेशा कहा गया है जो परम शांति और परम ध्येय है, उपनिषद कहते हैं वो परमानंद है। तो बाबा का जब भी मैं चेहरा देखता हूँ किसी फोटो में, मूर्ति में, तो परमानंद की अनुभूति कैसी होती होगी बस कल्पना मात्र है। जिन्हें होती है वही समझ सकते हैं। आ गए हम कैसे धाम। अब हट जाओ डॉगी जी। फिर भी आज बरसातों में भी अच्छी खासी भीड़ है। पहले यहाँ इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, अब बहुत श्रद्धालु आते हैं यहाँ। और बरसातों में भी बहुत भीड़ है। नो पार्किंग है यहाँ, नो पार्किंग और गाड़ियाँ पार्क है। आज शनिवार है ना, शनिवार को भीड़ रहती है। नीचे लगी हुई अच्छी गाड़ी आ रही है, गाड़ी पार करनी पड़ेगी हमें। कहाँ पे इतना
यहाँ पे नहीं आएगी, वहाँ पे आ तो जाएगी तुम्हारी, वो आ जाएगी। लगा लगा। फाइनली हम आ गए हैं बाबा के दरबार में। और आज शनिवार है, काफ़ी भक्तों की भीड़ रहती है। और आजकल कंटिन्यू बारिश आ रही है, उसके बावजूद भी काफ़ी भीड़ है। बाबा के भक्त पूरे देश और देश विदेश से यहाँ आते हैं। जो मंदिर से जुड़े हुए हैं वो मंदिर में भी रहते हैं। और बाहर पे आपको वही मिलेंगे होम स्टे वगैरह। आप यहाँ कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं सुबह शाम। यहाँ आप वक्त दे सकते हैं जिससे कि आप साधना कर सके, ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे आगे कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं थी, तो हम कैमरा बंद करके ले गए। और पूरे मंदिर में चारों ओर भक्त थे, जो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, मंत्र साधना। तो इतने में हमें माँ का एक समाधि स्थल है वहाँ पे, उसके अंदर हम गए और वो काफ़ी खाली था। वहाँ बैठ के आराम से हमने थोड़ा समय व्यतीत करा और ध्यान लगाया। तो आप भी वहाँ पे जाइए, नीम करोली बाबा के वहाँ पे आएँ, तो वहाँ पे आपको माँ का समाधि स्थल भी मिलेगा। अभी कुछ समय तक माँ जीवित थी, अब अंतर ध्यान हो चुकी हैं। तो उनकी समाधि स्थली बना रखी है। एनलाइटेड थी, उनको भी समाधि लगी थी, बाबा की कृपा रही। और भी कई भक्त हैं जो इस दिशा में अग्रसर हैं। और यहाँ से आप पूरा मंदिर का हो रहा है, दर्शन हो रहे हैं। और बगल से ही शिप्रा नदी जाती है। ये शिप्रा नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। जो भी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है उसे शिप्रा नदी कहा जाता है। लगती है मेरे को। मूंगी पकौड़ी बहुत ही अच्छी बनाते हैं। चलो खा लेते हैं। अरे यहाँ पे बहुत बड़ी, ये तो बहुत बढ़िया। और ये है एक रेस्टोरेंट पे, यहाँ से नीम करोली बाबा का मंदिर के दर्शन भी हो रहे हैं। और यहाँ से हाँ यहाँ है, बोल दीजिए। नहीं बोला ना? बोला नहीं मैंने, आप बोल दीजिए।
फाइनली हमारी यात्रा संपन्न हो चुकी है। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा।